अस्सलाम वालेकुम जनाब। 7 जून की कॉल लेके आपके साथ। सबसे पहले तो जनाब मैं जून के इवेंट्स की बात करूंगा। आपके सामने है, बजट आ रहा है, ऑयल प्राइस देख रहे हैं आप, गैस प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी, कमोडिटी प्राइस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कमोडिटी प्राइस कहाँ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। तो जून का महीना आप इसको कह सकते हैं इट्स अ इवेंटफुल महीना। इसमें 13 जून को FATF का भी कुछ मीटिंग शीटिंग है, 15 जून को टी बिल का ऑप्शन है, IMF से 20 जून को मीटिंग है, PIBs का ऑप्शन 22 जून को है, 29 जून को फिर टी बिल्स का ऑप्शन है, 30 जून को गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस पर डिसीजन होना है। एंड इन बिटवीन दैट जहाँ तक मेरी मालूमात है कि फ्यूल चार्जेस में दोबारा कोई एडजस्टमेंट होनी है। तो इन फैक्ट शॉर्ट ये कि जून इज़ फुल ऑफ इवेंट्स। तो अब इसको जहन में रखते हुए हम मार्केट पर बात करेंगे। आगे चलते हैं जनाब। तो ये नेवर गिव अप स्लाइड फिर दिखा रहा हूँ क्योंकि आज इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो कल मैंने आपको वीकेंड पे ये ख़ास तौर पे स्लाइड दिखाई थी। अब आप देखिए कि ये जो आज की मार्केट है उसने 41,052 का वो लेवल जो नेवर गिव अप में जो बॉटम है उस एरिया को टेस्ट किया है। 41,052 से 40,665 तक का एरिया बॉटम बताया गया था। यह आपको पिछले 7-8 महीनों से बताया जा रहा है। तो वो एरिया का टेस्ट होना और फिर वहाँ से रिवर्स होना, अभी तो सिर्फ 600 पॉइंट ऊपर आई है, 600-650 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अब वो रिकवरी कितनी प्रिवेल करेगी आगे जाके, हम वो अहमियत है। थर्सडे फ्राइडे को स्पेसिफिकली शॉर्ट कॉल्स दी गई। तो जिसने भी शॉर्ट किया वो तो विनर है। अभी अब चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल की तरफ। अपडेट कर दी गई हैं और जनाब पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। बेशक मैं बहुत खुश हूं आज की लो से और रिकवरी से, क्योंकि जब कोई अहम सपोर्ट होती है और वहां से रिकवरी होती है तो उसमें दो बातें होती हैं। एक तो वो सपोर्ट टेस्ट होके कंफर्म करती है, नंबर एक बात, और वहां से जितना अच्छा बाउंस होता है वो इस बात की ज़मानत देता है कि सपोर्ट कितनी स्ट्रांग है। तो अभी 600 पॉइंट की रिकवरी, अगर कल फिर ये रिकवरी कंटिन्यू करती है और फिर 41,330 के ऊपर ही मार्केट को रखता है इंडेक्स, तो फिर बहुत अच्छा है, फिर बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अच्छे से अच्छे का मतलब कोई बहुत बड़ी तेज़ी की बातें मैं ख़त्म ही नहीं कर रहा। उम्मीदें रिकवरी की बढ़ेंगी कि हाँ और रिकवरी हो सकती है, और वही 41,330 के नीचे मार्केट ट्रेड करे तो फिर बियर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। क्योंकि 41,052 से लेकर 40,665 को मत भूलिएगा, ये हमारा इस वक्त का बॉटम है। आज का हाई भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने कल की कॉल में जो आपको लेवल बताया था उस लेवल के करीब जाके इसने हाई बनाया, उसके तकरीबन उसको टेस्ट करके, और फिर थोड़ा सा उसके नीचे क्लोज हो गया, विच इज़ फाइन। तो और ये वो लेवल बताया गया था वीकेंड कॉल पे कि ये ऑनगोइंग प्रेशर को मिनिमाइज करेगा, ख़त्म तो नहीं कर सकता, मिनिमाइज करेगा। तो लिहाजा कल 41,708 एंड 625 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो फर्दर रिकवरी कंटिन्यू करेगी इंशाल्लाह। मगर खुदा रहा आप लोग किसी कोई बड़ी तेज़ी की बातें मत समझ लीजिएगा कि मैंने ये कहा है तो मैंने कोई बड़ी तेज़ी की खबर दे दी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वेव्स है मार्केट की। अगर मार्केट 1500 नीचे गई है और अगर 800 पॉइंट 900 पॉइंट रिकवर कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिवेलिंग ट्रेंड को देखिए, कितने पॉइंट टूटे हैं, ये तमाम चीज़ों को देखिए। फिर इस महीने में कितने इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जो मैंने आपको गिनवा दिए। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आई। तो लिहाजा अपने जहन में ये रखिए कि पहली साइन ऑफ एग्जॉस्शन पे आप निकल सकते हैं। ठीक है ना, वो निकलना चाहिए आपको, आपके लिए, आपके हक़ में बेहतर है वो। और लिमिटेड एक्सपोजर के साथ ट्रेड करें, अपना एक्यूमुलेटेड स्टॉक बेचें और उसको बेचने के बाद फिर दोबारा एक्यूमुलेट करें। सपोर्ट काम कर रही है, ठीक है, एक्यूमुलेट करें। और वीकेंड की कॉल को अगर चाहें तो एक बार फिर सुन लीजिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। उसमें मैंने बड़ी तफसील से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अगर कुछ चीज़ें आपको मज़ीद समझनी हो तो वीकेंड की कॉल सुनिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।